स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 9 दिसंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का डेटा क्या है और कल बाजार किधर जा सकता है बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो रिटेल क्लाइंट्स मोस्टली गए आज बुलिश और इधर महाबुलिश। डीआईएस गए थोड़े से मिक्स। एफआईज मोस्टली गए हैं बियरिश और प्रोज भी मोस्टली गए हैं बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं और फिर और डीप एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता है कल। सो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, देखेंगे पहले रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो रिटेलर्स के पास 3600 लॉन्ग थे 2 दिन पहले, फिर हो गए 2300 शॉर्ट। आज वापस से 7300 लॉन्ग हो गए क्योंकि रिटेलर ने ऑलमोस्ट 10,000 इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग करी है। डीआईएस को देखें तो 67,000 शॉर्ट उनके मेंटेन्ड है। एफआईज को देखें तो वो 8,000 कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग करके गए, यानी अभी भी अच्छी खासी क्वांटिटी रिटेन करी है उन्होंने, कुछ ज़्यादा पोजीशन में चेंज नहीं किया है। तो 71,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग उनके बने हुए हैं और 10,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करके चल रहे हैं प्रोस। इंडेक्स कॉल का डेटा आज थोड़ा सा वंस अगेन ध्यान देने वाला होगा, जैसे कल भी ध्यान देने वाला था एफआईज का, आज फिर से ध्यान देने वाला है क्योंकि रिटेलर्स ने तो बाय किया लेकिन अभी भी 71,000 शॉर्ट है। प्रोज भी शॉर्ट सेलिंग करके गए हैं 60,000 कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये दोनों सेलिंग करके गए हैं। लेकिन बाय कौन करके गया है? बाय रिटेलर तो करके गया है। ये नेट नेट बेसिस में सेल पे है, ये भी नेट नेट बेसिस पे सेल पे है, लेकिन नेट नेट बेसिस पे बाय में एक ही पार्टी है, वो है एफ आई आईज, जिनके पास अभी 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कल तक थे ये 1,15,000, यानी 13,000 कॉन्ट्रैक्ट और बाय किए हैं। ऑप्शन चेन में देखना पड़ेगा ये कौन सी कॉल है जो इन्होंने बाय करी है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो पुट में भी बाय करके गए हैं रिटेलर, ये एफ आईज। सो 2,77,000 पुट्स हो गए। तो ये एक थोड़ा सा डरने वाली चीज़ है क्योंकि हमारे बब्बर शेर फिर से जिंदा हो गए हैं और उनकी टाइगर जिंदा है पार्ट 2021 आज फिर से रिलीज हो गई है और ये मानते नहीं है क्योंकि इनकी पुट राइटिंग बढ़ते देख करके मुझे डर लगता है, क्योंकि यही एक चीज़ ऐसी है जो फॉल ले करके आती है। अगर ये पुट राइटिंग छोड़ दे तो मार्केट ऊपर ही चलती रहे। प्रोज को देखें तो प्रोज भी पुट बाय करके गए अच्छी खासी क्वांटिटी में, लेकिन अभी भी नेट नेट बेसिस पे उनका सेल है। सो दोनों जगह पे सेल चल रहा है अभी भी। और स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स भी अनवाइंड करके गए हैं एफआईज और रिटेलर वापस से स्टॉक कॉल्स बाय करके गया है। स्टॉक पुट्स में इतना बड़ा कुछ डेटा है नहीं। चलिए चलते हैं अब एनएससी की साइड पर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ से हमें क्या डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कैश मार्केट से। तो कैश मार्केट में आप देख सकते हो कि एफआईज आज भी सेल करके गए, हालांकि क्वांटिटी इतनी बड़ी नहीं है, और डीआईएस बाय करके गए, यानी बैलेंस बाइंग ऑलमोस्ट 700 करोड़ की जो है वो रिटेलर के द्वारा की गई। ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। 16 दिसंबर की ऑप्शन चेन देखेंगे निफ्टी की। सो कुड बी पॉसिबल ये कुछ बाइंग जो हुई है ये एफआईज के द्वारा हुई हो यहाँ पे, लेकिन प्रोज ने जो सेलिंग करी है वो 17,500 पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो यानी दोनों के बीच में लड़ाई होने का पूरा पूरा चांस है। और एफआईज ने जो पुट बाय करी है, अब देखिए कुछ एफआईज जो हैं वो तेजी खेल रहे हैं और कुछ एफआईज जो हैं वो मंदी खेल रहे हैं, तो ये इन द मनी पुट्स मोस्ट लाइकली एफआईज के द्वारा ही बाय की गई ऐसा लग रहा है। और देखिए यहाँ पे भी इन द मनी पुट ही दिखाई दे रही है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए जो ये पुट राइटिंग है ये कहीं ना कहीं हमारे रिटेलर बाबू यहाँ पे एक्टिव लग रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो ये एक अच्छी सपोर्ट ज़रूर है, बट क्योंकि रिटेलर ने करी है सो वेरी डाइसी, कहना बड़ा मुश्किल है कि ये टिक पाएगा कि नहीं। बट 17,400 एक टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, हालांकि कम है लेकिन ये एक अच्छा ठीक ठाक सपोर्ट हो सकता है। आगे देखते हैं, 23 दिसंबर को भी चेक कर लेते हैं। सो 23 दिसंबर में कुछ नहीं दिख रहा हमें, और चलते हैं 30 दिसंबर। सो वहाँ पे भी कुछ डेटा नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन यहाँ पे दिख रही है वन सेकेंड पुट्स। तो कुछ इन द मनी जो पुट्स दिख रही हैं ये ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है ये हमारे एफआईज के द्वारा बाय की गई हूँ, मतलब इसमें से मोस्ट ऑफ देम। अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर चलते हैं। और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए, यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में 37,000 पे, और रेजिस्टेंस जो है वो 37,500 के ऊपर लाई कर रही है क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा वहाँ पे है।
यहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं और सपोर्ट 37,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे सर्टेनली बनी हुई है और इसके नीचे जो है वो 36,500 के लेवल पे है। देखते हैं नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन। बिल्कुल खाली पड़ा है, कुछ डेटा नहीं है यहाँ। 30 दिसंबर चेक करते हैं, अगेन यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं वापस और कंक्लूजन से पहले पढ़ते हैं फटाफट डिस्क्लेमर, फिर करेंगे कंक्लूड। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेड, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रिस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटजीज 9 जनवरी संडे को है दोस्तों। ये लास्ट बैच है एट द सेम फीस एज आई टोल्ड अर्लियर। फेब्रवरी बैच से जो है वो फीस इज बीइंग रिवाइज्ड टू 10,500 रुपीज़ बिकॉज ऑफ द जीएसटी एंड ऑल अदर स्टफ्स। और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija@gmail.com पर, और ट्विटर हैंडल है amitdhamija1, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा इज द टेलीग्राम चैनल, और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। और जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं वो 15 जनवरी तक उन लोग को लाइव एनालिसिस डेली बेसिस पे शेयर किया जाएगा। सो आप देख सकते हो दोस्तों कि क्लियरली यहाँ पे अनवाइंडिंग है, बट बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी अभी भी इनकी होल्ड है। यहाँ पे कुछ कॉल बाइंग है, बट क्लियर नहीं है कौन सी कॉल बाइंग है। ऑप्शन चेन भी क्लियर सिग्नल हमारे को नहीं दे पा रही है कि निफ्टी में बाइंग है या बैंक निफ्टी में बाइंग है, लेकिन यहाँ पे इनका डेटा बुलिश बना हुआ है, या हो सकता है दोनों में बाइंग हो, लेकिन पुट बाइंग क्लियरली विजिबल हुई, पुट बाय करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। तो 2,76,000 पुट्स अभी भी इनके पास, अब इनके पास बढ़ गए हो गई हैं। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स भी इन्होंने हल्के किए हैं। अब प्रोज की बात करते हैं, प्रोज के पास चलते हैं तो वो बोल रहे हैं कि आज उन्होंने कॉल बेची, मोस्ट लाइकली एक्सपायर हो गई, लेकिन अभी भी कॉल राइटिंग उनकी कंटिन्यूड है, पूरी अनवाइंडिंग नहीं करी है उन्होंने, रोल ओवर करी है या ऑलरेडी पहले से ही वीकली या नेक्स्ट वीक की या मंथ की राइट करी हुई थी। सेम चीज पुट साइड पे हुई, अनवाइंड हो गई पुट्स, लेकिन उससे ज़्यादा जितनी कॉल थी उससे ज़्यादा रोल ओवर हुई है उनकी पुट राइटिंग। इसका मतलब ये जो सपोर्ट्स बनी हुई हैं वहाँ पे अकेला रिटेलर ही नहीं बैठा, हालांकि रिटेलर तो आज भी बेच के गया है, उसने ये पूरी की पूरी रोल ओवर भी करी प्लस इतनी और करी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी प्रोज भी बैठे हुए हैं। तो इतना ईजी नहीं होगा कि बाजार एकदम से नीचे गिर जाए, क्योंकि प्रोज की अच्छी खासी 62-63,000 पुट राइटिंग है। तो अनलेस की वर्ल्ड मार्केट में कुछ गड़बड़ न्यूज़ आ जाए या लोकल कोई गलत न्यूज़ आ जाए या कोई और एक्सटर्नल फैक्टर ना हो, तो ये हमारा मार्केट में कोई बहुत बड़ा फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट शुरू के पहले आधा घंटा कोई बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड क्लियरली नहीं है। सो ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि डेटा एफआईएस का मुझे मिक्स दिख रहा है, क्योंकि नेट पोजीशन उनकी बुलिश है, लेकिन इंक्रीमेंटल पोजीशन जो आज उन्होंने स्टैंड लिया है वो थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है। तो ऐसे में हमारी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, ऐसे में दोस्तों क्लियर कट पोजीशनिंग मैं जो लूँगा वो लूँगा कि मैं एटलीस्ट 10-15 मिनट्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना प्रेफर करूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि पहले मार्केट किस तरफ सेटल हो रही है और इंट्राडे डेटा किस तरफ डेवलप हो रहा है। आज भी मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दिया था, काफ़ी टाइमली अपडेट कर दिया था कि हमारे को ट्रेड नहीं मिल रहा है, सो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड ले रहा हूँ मैं अब। सो वो आप चेक कर सकते हो, काफ़ी अर्ली, आई थिंक 9:27 के अराउंड मैंने अपडेट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो कल भी मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, आई विल वेट फॉर सम टाइम। मुझे क्लियर कट प्राइस एक्शन अगर जिस डायरेक्शन में मिला, अगर मुझे बड़ा क्लियर प्राइस एक्शन दिखता है कि यार मार्केट तो ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो मैं ऊपर की तरफ का ट्रेड ले लूँगा। अगर मुझे दिखता है क्लियर प्राइस एक्शन से कि नीचे की तरफ निकल रहा है, तो मैं नीचे का ट्रेड ले लूँगा। आई विल बी ओपन फॉर बोथ साइड्स, और इंट्राडे डेटा से अपने व्यू को मैं मैच करता रहूँगा। हालांकि मैं स्टॉक्स को लेकर के अभी भी बुलिश हूँ, क्योंकि अच्छे खासे स्टॉक फ्यूचर्स उनके लॉन्ग है, तो मैं स्टॉक्स में अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डिफरेंट स्टॉक्स जो है ऊपर की तरफ का मूव बनाते हुए दिख सकते हैं। तो वहाँ पे लॉन्ग साइड का व्यू मैं डेफिनेटली देखने की कोशिश करूँगा अगर मुझे मार्केट में मिलता है तो। सो आफ्टर 15-20 मिनट्स मुझे जो अगर क्लैरिटी और ज़्यादा मिलती है तो आई मे इवन डबल अप माई क्वांटिटी, कि अब मेरे को क्लियर व्यू मिल रहा है कि इंट्राडे का डेटा किस डायरेक्शन में बन रहा है प्लस प्राइस एक्शन किधर बन रहा है। सो दैट इज हाउ आई विल टेक द डेटा।
एक चीज़ और होगी दोस्तों, बीच में सेशन ऐसा ज़रूर आएगा कि जहाँ पे हमारे को प्रीमियम मीटिंग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रोस की दोनों कॉल साइड भी और पुट दोनों बिकी हुई हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होता है कि जब मार्केट जो है वो इस तरह के जोन में चली जाए कि भैया कुछ मूव ही नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, पहले हाफ के कुछ पीरियड में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट साइडवेज जरूर जाता हुआ दिखेगा अच्छा खासा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आइडियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फॉर एनी न्यूज़ और वर्ल्ड मार्केट ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केट ऐसा निकल जाए या ऐसा निकल जाए। तो वो मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है एक बार खुल करके पहले 10-15 मिनट में जहाँ सेटल हो गया, वहीं पे वो उसके बाद प्रीमियम मीटिंग उनकी शुरू हो जाएगी, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ। गुड फॉर मतलब एक आध बजे तक वही प्रीमियम मीटिंग टाइप्स चलनी चाहिए आइडियली। सो दोस्तों ये व्यू है मेरा मार्केट को लेकर के। अकॉर्डिंगली आई विल टेक द ट्रेड। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।